पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वजीर आजम ने शाह सलमान और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कर्ज के लिए अनथक मेहनत की। पेशावर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, दुआ करें कल IMF बोर्ड मुआहिदा कर ले। IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। बैरून मुल्क जाएं तो इस्तकबाल के लिए आने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं, आ गए पैसे मांगने। भिखारीपन खत्म करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान आइंदा चंद दिनों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। वजीर आजम से सऊदी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब की हिमायत ने IMF मुआहिदे को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। IMF ने पाकिस्तान का $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान तस्लीम कर लिया। IMF समेत आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक से फंडिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से 2, मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग समेत रवा माली साल चीन से $3.5 अरब का इंतजाम किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब से रकम आने की इतला के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 670 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर भी ₹1.23 सस्ता हो गया। NCA ने अगर ये पैसा पाकिस्तान की ट्रेजरी में भेजा या भेजना था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने किसी अकाउंट से इधर पाकिस्तान के किसी अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में भेजा होगा ना। तभी तो इमरान खान और शहजाद अकबर ने वो पैसे उठा के मलिक रियाज साहब के जुर्माने में जमा करा दिए। अगर इस किस्म की कोई चीज है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सामने लेके आइए। 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मुआहिदा NCA और मलिक रियाज के दरमियान था। हुकूमत का ताल्लुक नहीं। बरतानिया से पैसा पाकिस्तानी खजाने में आता, इसका क्या कानून है? सवाल ये है, देख लें सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पैसे किस अकाउंट से जमा हुए। शहजाद अकबर का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में खुसूसी इंटरव्यू। बोले, मैंने आज तक आई वॉच नहीं देखी तो तोशा खाना की घड़ियां कैसे बेच सकता हूँ। किसने 9 मई से फायदा उठाया? इजराइल ने शदीद काबिल मजम्मत रद्द अमल दिया है, PTI की हिमायत की है कि इजरायली शहरी क्यों तहरीक इंसाफ की फंडिंग करें। आज जवाब मिल गया। इमरान रियाजी किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। हुकूमत ने चेयरमैन PTI को इसराइली एजेंट करार दे दिया। 9 मई के वाकयात से मुतालिक इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा चला गया। अब तो कोई शक नहीं रहा कि चेयरमैन PTI के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। विफाकी वजीर शहरी रहमान और अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा, चेयरमैन PTI और इसराइली लॉबी इत्तेहादी हैं। कहीं और से तनकीद नहीं करा सके तो मुल्क दुश्मनों के पास चले गए। इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली और भारतीय हुकूमत चेयरमैन PTI की हिमायत कर रही है। अता तारर बोले, ये इंतहाई हसास मामला है। चेयरमैन PTI एक एजेंडे पर कारबंद है। आज जवाब मिल गया, इसराइली शहरी PTI को फंड्स क्यों दे रहे हैं। चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी के मुकदमात की तादाद 10 हो गई। 9 मई के वाकयात के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 शहरों में दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में पेश न हुए। ATC इस्लामाबाद की आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जेल में सहूलतों के लिए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने इस्तफसार किया, अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को सहूलियात क्यों फराहम नहीं की गई। IG जेल से कहा, अगर परवेज इलाही को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। IG जेल खाना जात ने बताया, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 30 डिग्री टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। कूलर में रोजाना 20 किलो बर्फ भी डालते हैं।
साहब 3 बार गए हैं, उन्होंने पता किया है फरेज़ साहब का जेल में जाके, वो तो तैयार है पीटीआई छोड़ने के लिए। पंजाब में कई हलकों में जो है नून के साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होगी और कहीं ऐसे भी हल्के लग रहे हैं कि जहां पर जो है ओपन इलेक्शन भी हो। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार हैं। चौधरी शुजात परवेज इलाही से जेल में 3 बार मिलकर आए हैं। स्पेन में रहने वाले कब वापस आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चौधरी सरवर ने कहा मेरे पास इल्मे नजूम नहीं कि बता सकूं इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे भी या नहीं ये भी नहीं बता सकता। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने की तजवीज। नवीद कमर का कहना है पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय जरूरी है। आरटीएस सिस्टम जैसे मामले अहम है। मौलाना फजल रहमान की बर वक्त इलेक्शन पर मशरूत आमादगी। जराये के मुताबिक फजल रहमान ने वजीर आजम से मुलाकात में कहा इंतखाबात समेत सियासी फैसले पीडीएम प्लेटफॉर्म से हों तो कबूल है। पीडीएम को बाईपास नहीं किया जा सकता। मौलाना ने पीपी के किरदार पर तहफ्फुजात का इजहार भी किया। बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ कर देना। रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले ने खुदकुशी कर ली। घर वालों के नाम आखिरी ऑडियो पैगाम में कहा जिनको कर्ज देना है उन्होंने जीना हराम कर रखा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मसूद की बेवा ने बताया नौकरी छूटी तो शौहर ने ऑनलाइन ऐप से 13,000 रुपए कर्ज लिया। सूद बढ़ा तो कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जा लिया। लाखों रुपए वापस कर चुके थे। मसूद की जिंदगी खत्म हो गई लेकिन सूद खत्म नहीं हुआ। लोन कंपनी की जानिब से मसूद को धमकियां दी जा रही थीं। मसूद के भांजे की लोन ऐप के नुमाइंदे से फोन कॉल भी सामने आ गई। थाना रेस कोर्स में मसूद के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में बाप बेटा गटर में गिरकर जाँ बहक। I-10-4 में 15 साल का अब्दुल रहमान गटर में ढक्कन न होने की वजह से गिरा। बेटे को बचाने के लिए बाप गटर में उतरा। दम घुटने के बायस दोनों की जान चली गई। लाशें निकाल दी गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी हो, उनके अल्फाज में जो तलखी है वो किस लिए? जब आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं, आप चाहते हैं हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकले कि आप उस मंजन को बेचें। हमारे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहें। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एमकेएम और जमात इस्लामी को फिर निशाने पर रख लिया। कहा दोनों जमातों के लहजे में तलखी है जिससे मालूम होता है कि आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। तासुब की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई जवाब दें और आपको इंतखाबात में बेचने के लिए मंजन मिले, मगर पीपल्स पार्टी ऐसा कोई जवाब नहीं देने वाली। सिर्फ एक माह की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत टेक्निक का इजलास। शमसी तवानाई पर चलने वाले ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 377 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में देही सरमायाकारी एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। मंसूबे पर $30 करोड़ आलमी बैंक फराहम करेगा। मोहम्मद डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का 14 अरब से जायद का मंसूबा भी मंजूर। भारत ने हरीके बैराज से दरिया सतलुज में 2,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पानी चंद घंटों में कसूर गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें जेर आब। उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी के दरियाई इलाकों में सैलाब का खदशा। फ्लड कैंप कायम कर दिए गए। दरियाई रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला जस्टर से होता हुआ शादरा पुल को छूने लगा। साहिवाल के करीब दरियाई रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। The Holy Quran is a spiritual anchor for 2 billion Muslims. It is inseparable from their sense of identity
and dignity. There is not a single Muslim country on the planet that allows for the desecration of holy texts of other religions. Let us unite against hatred, discrimination, intolerance. कुरान की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हम सबको कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात को रोकना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का मुबहसे में वर्चुअल खिताब, कहा किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाजत नहीं है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर कुवैत का अमली इक़दाम, स्वीडिश जबान में कुरान पाक के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान कर दिया। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियां रोक दी। इस्लामाबाद में 2 रोजा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस, सदर आरिफ अलवी ने कहा बुद्धा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम देती हैं। कोशिश और उम्मीद है पाकिस्तान में नफरत की यलगार खत्म हो और मोहब्बत की बात चले। इस वक्त पाकिस्तान में नरम गोई और दरगुजर की जरूरत है। दुनिया को भी तनाज़े के बजाय अमन की जानिब आना होगा। कराची में चीनी और दूध के बाद आटा भी मजीद 10 रुपए महंगा। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जराए का कहना है सिंध हुकूमत ने हदफ के मुताबिक गंदम की खरीदारी नहीं की। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। स्टोर्स के बाहर लोगों की तवील कतारें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान की जदीद असले से फायरिंग। वाकये की वीडियो सामने आ गई। राइफल हाथ में उठाए 2 अफराद अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों को मोबाइल वैन छोड़कर भागने पर मजबूर किया। कराची में कम उम्र बच्चों को स्कूलों और कैफे में मंशियात फरहमी का इंकशाफ। आईजी सिंध ने सूबे के तमाम मुतालिका अफसरान को मरासला जारी कर दिया। कहा स्पेशल ब्रांच स्कूल्स और रेस्टोरेंट की निगरानी में इजाफा करे। मीडिया पर जो पाबंदियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फेस कर रहे हैं, ये मीडिया के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से बदतरीन दौर है। ये पाबंदियां कब और कैसे खत्म होंगी कि जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाजत मिल जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम से आज़ादी सहाफत के सवाल के बाद मुझे पीटीवी से ऑफ एयर कर दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी का कहना है कि हुकूमत चाहती है सिर्फ उनके लिए लिखा और बोला जाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं आजम चौधरी पीटीवी के मुलाजिम नहीं रहे, पीटीवी में एनालिस्ट पोल का आज तक हिस्सा है। वोट रजिस्टर कराने के आखिरी 2 दिन। इलेक्शन कमीशन की 13 जुलाई से पहले शहरियों को वोट रजिस्टर कराने की हिदायत। शहरी अपने वोट की तफसील मालूम करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजें। सरबराह पाक फजाइया से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने बताया पाक फजाइया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस और अपग्रेड किया जा रहा है। ऑपरेशनल और तरबियती शोबों में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। एयर चीफ का दोनों ममालिक की फजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देने के अज़्म का इयादा। मेरा नाम इस्लाम ज़ेह है, मैं शाहजेब का छोटा भाई हूँ। जो 9 मई के वाक़यात थे उसमें वो गिरफ्तार हुए हैं। 9 मई की जो भी वाक़यात है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं अपनी तरफ से। गिरफ्तार शरपसंद शाहजेब के भाई की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा पाक फौज हमारे मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, जिसने भी तोड़ फोड़ की वो मुल्क कौम का दुश्मन है। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम का सलाम। सिपाही साकिबुर रहमान ने 31 मई 2023 को शिमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिद कहते हैं 9 मई को शहीदों की बेहुरमती हुई, उस पर अफसोस है। जो कौमें अपने शहदा की कदर नहीं करती वो बर्बाद हो जाती। निहत्ते लोगों को मारना, गैर कानूनी हिरासत, मुसलसल कड़ी निगरानी। गासिब इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन को खुली जेल में तब्दील कर दिया है।
अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक फ्रांसिस्का अल्बानीज ने सहूली रियासत के मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। फ्रांसिस्का ने जेनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल को बताया, इस वक्त 150 बच्चों समेत 5000 फलस्तीनी इसराइल की कैद में हैं, जिनमें 1100 पर कोई इल्जाम है न मुकदमा। इसराइल जराइम में मुलविस है, आलमी अदालत तहकीकात करे। भारत में मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियां, पुल टूट गए, इमारतें गिर गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुख्तलिफ हादसात में अम्बात की तादाद 70 से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में हुई। पाकिस्तान टीम के श्रीलंका में डेरे। हम्बनटोटा में कौमी टीम का 2 रोजा वार्म अप मैच। श्रीलंका क्रिकेट 11 196 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी और हसन अली की 3-3 विकेटें। खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना लिए। कोलकाता में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस की टिकटों का ऐलान। पाकिस्तान ईडन गार्डन में इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेलेगा। मैचेस की टिकट की कम से कम कीमत 800 भारतीय रुपए मुकर्रर। सबसे महंगा टिकट 2200 भारतीय रुपए होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 31 अक्टूबर और पाक इंग्लैंड मुकाबला 12 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम्स 1954 के बाद रवा साल अक्टूबर में पहली बार एशेज सॉकर में मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया को एशेज सॉकर की गुमशुदा नायाब ट्रॉफी 69 साल बाद मिल गई। ट्रॉफी 1954 में पुरस्कार तौर पर गायब हो गई थी। सॉकर एशेज की ट्रॉफी में दोनों टीम्स के 1923 की सिगार की राख महफूज है। ठंडा खट्टा जामुन खाने में मजेदार, लेकिन दरख्त से उतारने में दुश्वार। चिलचिलाती धूप में दरख्त से जामुन उतारना सख्त मेहनत तलब काम है। मजदूरों का कहना है कि जामुन की पेड़ की टहनियां कमजोर होती हैं, अचानक टूट जाती हैं। दरख्त पर चढ़ते हुए अपनी हिफाजत के लिए रस्सी साथ रखते हैं।